वेलकम इन फुल स्टॉप, सब्सक्राइब दिस चैनल। राजनीति शो में मैं सौरभ द्विवेदी आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपको पता है कि हम इस शो में राजनीतिक हालात और राजनीतिक माहौल का जायजा लेते रहे हैं और आप सबको देते रहे हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, दोबारा जिला अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस में, कुशल सिंह पटेल नाम है। एक अच्छी खासी पर्सनालिटी है, आप देख लो, और इनकी बातें भी बहुत दमदार होने वाली हैं। बहुत दमदार इंटरव्यू होगा। आप भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि जब जनता राय देती है, जब फॉलोअर्स राय देते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो आगे इंटरव्यू करने में और आगे इस राजनीतिक माहौल को भांपने में आनंद भी बहुत ज़्यादा आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से सभी को बधाई देता हूं और आपको भी धन्यवाद देता हूं। दोबारा आप जिला अध्यक्ष बने हो कांग्रेस के, पिछला कार्यकाल कैसा रहा और आगे क्या रणनीति है आपकी? मुझे पार्टी ने दोबारा मुझ पर भरोसा जताया। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का, अविनाश पांडे जी का और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। विगत 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष 5.5 साल मुझे पहले भी अभी हो चुका है, जिस दिन मेरी घोषणा हुई है जी। पार्टी ने मुझे उपचुनाव के बीच में मौका दिया। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूं, एक छोटे से खेतिहर किसान का लड़का हूं। मैं यहाँ से, मेरी गांव की दूरी बरवारा है, 5-6 किलोमीटर है। मैं मुख्यालय रहता हूं, पेशे से अधिवक्ता भी हूं। और मैं हमेशा, जब मुझे कमान पिछली बार मिली तो मैं पूरी ताकत के साथ 24 घंटे आम जनता के बीच समय दिया, और किसी भी कार्यकर्ता का अगर कहीं उत्पीड़न हुआ है, उस पर मैं बुलंद होकर बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की लड़ाई आपने लड़ी है? मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ी है। मैंने संगठन को न्याय पंचायत स्तर तक, कहीं बूथ स्तर तक बनाया हूं, जो हमारी जमीन आज भी है। तो जिस तरह से आपने बूथ स्तर तक बनाया है, तो उससे क्या कांग्रेस के वोट बैंक में कोई बढ़ोतरी हुई भी है या नहीं? वो चूंकि ऐसा चुनाव का माहौल होता है जी। चुनाव में जब क्षेत्रीय चुनाव होता है तो उस पर क्षेत्रीय दल हावी हो जाते हैं जी। कहीं कुछ जगह 2 वर्गों में लोग चले जाते हैं जी। और इसी तरह जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो हमारा गठबंधन था, हमारा सांसद इस बार सब लोगों ने, हमारे कांग्रेस के लोगों ने भरपूर मेहनत किया और इंडिया गठबंधन का सांसद श्रीमती कृष्णा देवी पटेल, शिव शंकर पटेल यहाँ से विजयी हुए। तो कुल मिलाकर के आप उसको अपनी जीत बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोगों की दिलाई हुई जीत है समाजवादी पार्टी के सांसद की? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत किया, और अगर मेहनत न की होती तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती थी। तो आप कांग्रेस के लोगों को पूछते भी हैं वर्तमान सांसद या नहीं? बिल्कुल बातचीत होती है, ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं होती। जब आते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, कोई काम होता है तो बातचीत की जाती है। क्योंकि अक्सर कहा जाता है ना कि चुनाव के समय जो इश्क होता है वो चुनाव के बाद बेवफाई में बदल जाता है। ऐसा कहते तो हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है ना। ठीक है, फिर एक अच्छी सुखद खबर आप दे रहे हैं। फिर अगर आपको कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जो जमीन थी पहले आज़ादी के बाद से, अब वो जमीन वापस कांग्रेस को यहाँ तलाशनी पड़ रही, अमेठी रायबरेली को अपवाद में अगर छोड़ दे, उसके बाद वापस आपको यहाँ मुख्यमंत्री बनाने में, वापस सरकार में आने में और अपना विधायक तक बनाने में लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। कैसे पार पाएंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इस बार बूथ स्तर से लेकर जाति समीकरण बनाएंगे जी। और पिछड़ा, दलित, आदिवासी, एससी, बैकवर्ड और सामान्य सभी लोगों को लेकर, और सभी कार्यकर्ताओं को, वरिष्ठ कांग्रेस जनों से मैंने उस परसों आया हूं, मेरा जिस तरह से स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया है जी, हौसला मेरा बढ़ाया है। मैं दोगुनी ताकत और नई ऊर्जा के साथ सभी वरिष्ठ कांग्रेस साथियों के आवास जाकर मैं भेंट कर रहा हूं, और बहुत ही जल्द नई कमेटी भी आएगी और सभी को लेकर चलूँगा। और इस बार चाहे पंचायत चुनाव हो जी, चाहे
विधानसभा चुनाव हो, जी। इसको आपको 27 में एक किसान के बेटे के कार्यकर्ता का आपको इसका क्या करें कि पंजा का कब्जा हो सकता है? बिल्कुल कब्जा हो सकता है, जीता जा सकता है और जीतेंगे 27 में। आवाज तो बहुत बुलंद है, चुनाव विधानसभा चुनाव के समय में भी यही बिल्कुल, हाँ यही आवाज रहेगी और हमको निश्चित सफलता मिलेगी। तो जब आप देख रहे होंगे कि दलगत राजनीति में अब पूंजीवाद और बाजारवाद जब से हावी हुआ है, नजर आ रहा होगा कि दलों के अंदर भी कई गुट पनप जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो। साफ आपको कुछ दलों के अंदर भी कूटनीति, षड्यंत्र और गुटबाजी नजर आ रही है। इसका लाभ कैसे लेंगे आप? ये बात बिल्कुल सत्य है। कांग्रेस पार्टी में कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। सभी कार्यकर्ताओं ने बराबर हमको बधाई दी, सभी कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है और हम लोग मजबूती से आम जनता के हितों के लिए जो भी मुद्दे होंगे उसके लिए सड़कों पे आपको आने वाले समय में हम लोग दिखेंगे और सड़कों पर उतरकर हम आम जनता की लड़ाई, चाहे बिजली की हो, चाहे खाद की हो, चाहे पानी की हो, उनको लेकर हम लड़ेंगे। और जिस तरह से यह भारतीय जनता पार्टी झूठ फरेब की और नफरत की राजनीति करती है, कांग्रेस पार्टी के हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। हम मोहब्बत से जीतेंगे और हर वर्ग का बराबर सहयोग करेंगे, किसी भी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी पहले भी लड़ती आई है और अभी भी लड़ेगी। अभी अंतिम दौर की ओर हम जा रहे हैं। आप कह रहे हो कि नफरत की, झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और आप मोहब्बत की राजनीति करोगे। वो कह रहे हैं कि 8 साल हमारे इतने शानदार रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया, माफिया राज खत्म कर दिया, दस्यु खत्म कर दिए, दबंग खत्म कर दिए, अतीक का नाम गिना देते हैं, मुख्तार अंसारी का नाम गिना देते हैं, वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। ये उनकी कोई उपलब्धि नहीं है, क्योंकि जिस तरह चुनाव के समय में माहौल बना दिया जाता है जी, आम जनता का ध्यान असली बिंदु से बेरोजगारी है, महंगाई है जी, इन मुद्दों से ध्यान हटाकर हाँ, सीधे दूसरे मुद्दे की ओर डाइवर्ट कर दिया जाता है। बीजेपी इस मामले में बहुत माहिर है। एक अतीक को ठोक के महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों को भाई इनको ठोकने से क्या महंगाई बेरोजगारी दूर हो जाएगी? यहाँ बेरोजगार नवयुवक पलायन कर रहा है। आप समझिए ऐसी स्थितियां हैं कि किसान की कह रहे थे दुगनी आय करेंगे, किसकी आय हुई? विकास के नाम पर कहीं पे क्या विकास दिखा? नया कुछ दिखा हो? कोई नई योजनाएं हो? कांग्रेस के समय में जो योजनाएं चलती थी वही योजनाएं आज भी चल रही हैं, बस नाम बदला जा रहा है। काम बताएं कि ये काम हो रहा है? मतलब नाम बदल रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, नाम बदल के वही योजनाएं चल रही। नाम हमारा, काम तुम्हारा, ऐसा। हाँ यही है। स्थानीय स्तर पर एक अंतिम सवाल यही है, स्थानीय स्तर पर आने वाले 2027 में किसको लड़ाने की संभावना है या किस प्रकार आप जीतेंगे? कांग्रेस पार्टी कभी पहले से किसी भी व्यक्ति का टिकट नहीं घोषित करती जी। राष्ट्रीय पार्टी है। नेतृत्व बड़ा मंथन के बाद कुछ 2, 4, 10 नेता चर्चा वाले, बहुत नेता हमारे कांग्रेस में हैं। ये तो उस समय जब चुनाव नज़दीक आता है उस समय ही बताए जाते हैं कि ये नेता दौड़ में है, ऐसा है, ये लोग सफलता पा सकते हैं और संगठन से बराबर रिपोर्ट मांगी जाती है, उसकी रिपोर्ट दी जाती है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि आपको कोई कमजोर जिलाध्यक्ष ना आके सशक्त, वो उनकी भूल है। अगर हमको कोई कमजोर जिलाध्यक्ष छांटता है, हाँ, वो उनकी भूल है जो लोग ये आंक रहे हैं। यही तो चर्चा करते हैं आपके विपक्षी। नहीं, विपक्षियों की ये सबसे बड़ी भूल है कि कुशल सिंह पटेल को सबसे कमजोर जो आंकने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उन पर सब पर भारी हूँ, जितने भी चाहे जिस पार्टी के जिलाध्यक्ष हों। और कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो है ही है जी। मैं कांग्रेस पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं कोई ऐसा ये नहीं है कि किसी चीज का कानून के विषय में हो, चाहे किसी मुद्दे में हो, की जानकारी नहीं है जी। तो देखिए, ये थे आज हमारे साथ द राजनीति शो में कुशल सिंह पटेल। आपने इनकी बातों को बखूबी सुना है। उन्होंने साफ अक्षरों में कहा है कि मुझे बतौर जिलाध्यक्ष कोई कमजोर आंकने की कोशिश ना करे, और वास्तव में जब कोई व्यक्ति दोबारा जिलाध्यक्ष बन करके आता है तो उसका हौसला तो बढ़ जाता है। और ये बात तय है कि 27 के सत्ताधीश के चुनाव में अभी कांग्रेस जो जमीन तलाश रही है
और या फिर ज़मीन बनाने की कोशिश कर रही है, उसमें कुछ भी होने की संभावनाएं तो नज़र आती हैं। बने रहिएगा हमेशा मेरे साथ फुल स्टॉप में।